यार इस समय हो रहा है, समय 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और 2 बज गए। थोड़ा कुछ खाया था नहीं, भीमताल में भी हमें कुछ मिला नहीं था। तो अब अपन लोग क्या करेंगे कि मैं बताता हूँ आपको। हम लोग ऑलमोस्ट समवेयर वहाँ से, आप देख रहे हैं ये ऊपर एक रास्ता सा दिख रहा है, शायद ये जो एक वाइट सा स्पॉट दिख रहा है, ये एक रास्ता है। और हम लोग यहाँ से डिक्लाइन करते हुए आए हैं, और ये है यहाँ पे व्यूज़ पूरी घाटी का। से गिर जाएगा। तो ये हमने एक्चुअली में कुमाऊनी खाना मंगाया है जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हुए हैं, और ये है तो ये हुआ था ना बड़ा मज़ेदार वाक़या। ये आप देख रहे हैं, ये जो हाथ है ये एक बंदर महाराज का है, जो खाना खाते हुए मेरी थाली में से रोटी निकाल के ले गए, और जाते हुए ये दृश्य इनका कैप्चर हुआ। यहाँ पे ये बंदर महाराज आए, रोटी उठाई और चले गए। ये अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही थी तो। यस, तो ये खाना यहाँ पे, ये रोटी है, ये सैलेड, और ये क्या चीज़ है? आई थिंक इस रायता। ये शायद ये कुछ और है। कुछ चटनी टाइप है। आई थिंक ये चटनी है, ये रायता है शायद। ये तो रहता है। ये थैंक यू भैया। ये क्या चीज़ होती है? ये रायता सदा का अच्छा, खीरे का रायता। और ये क्या है? ये कड़ी है, कड़ी कड़ी कड़ी। ओके, और ये दाल है। अब खा लो इससे पहले कि फिर आ जाए। अभी तो ये रोटी तो बंदर उठा के ले गया। ये रोटी पे खाते हैं भाई, देखते हैं कैसा है। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। क्या कमाल है। आपका क्या व्यू है इस रेस्टोरेंट को लेकर? बहुत बढ़िया खाना, बहुत टेस्टी, सिंपल, देसी, कोई शोशा नहीं। और 2 थाली मंगाई हमने, 2 चाय मंगाई, राइट, एक्स्ट्रा दाल ली, एक्स्ट्रा रोटी चपाती ली, 270 रुपये में। बहुत अमेजिंग टेस्ट, इतना अच्छा कि मैं इसको 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। मस्ट ट्राई। अगर आप लोग यहाँ से भीमताल से दिल्ली की तरफ जब आप जा रहे हैं टूवर्ड्स हल्द्वानी वाले रूट पे अगर आप हैं तो नीचे डिसेंडिंग मतलब उतराई करते हुए ये एक रेस्टोरेंट पड़ता है, और मस्ट ट्राई दिस। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने पूरे टूर में किसी रेस्टोरेंट को रिकमेंड नहीं किया, मैं इसे ज़रूर करूँगा। बहुत अच्छा खाना था। पहाड़ी खाना जो होता है ना, पहाड़ी दाल जो थी वो थी, और आपको उसको खाने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि यस हाँ आपका पेट हैवी हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाइजीन, और मतलब देखो यार, हाइजीन आप घर का खाने के अलावा बाहर कितना भी आप सोच लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप 19-20 महसूस करते ही हो। लेकिन जो आपकी सेहत के हिसाब से कुछ ज़्यादा ऑयली नहीं था, कुछ ज़्यादा तेज मसाले नहीं, कुछ नहीं। कड़ी बहुत स्वाददार थी, और जो रायता था वो तो भाई साहब अनमैच था। पहाड़ी रायता जो होता है, अनमैच। फर्स्ट टाइम खाया आपने? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम खाया, और बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब खाने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है कि तासीर बहुत गर्म है। इस जगह को छोटा कैलाश कहते हैं। अब अंदर जाने का समय तो था नहीं, क्योंकि हमें जल्दी घर पहुंचना था रात को 9 बजे तक, और रास्तों में कहीं कहीं पैचेस ऐसे मिलते रहे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लैंडस्लाइड हुआ था, और पहाड़ों को काटा भी जा रहा था। तो रास्ते में बहुत जगह पे जाम, और आपको सड़कें बहुत जगह ख़राब मिलेंगी। हालांकि इस पैच पे पुलिस का प्रबंध, पुलिस जो यातायात पुलिस है उसका प्रबंध काफ़ी अच्छा दिखा, जो एक वन वे ट्रैफिक को एक टाइम के लिए खोल रहा था।
तो ये काठ गोदाम है भाई, काठ गोदाम मेन रोड। और यहाँ से दिल्ली ऑलमोस्ट 277 किलोमीटर है। एक काठ गोदाम का रेलवे स्टेशन आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और रेलवे स्टेशन भी है और शायद बस स्टैंड भी यहीं से ही आसपास ही होगा। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ उतर रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर फिर से बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट इस समय 21 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, जो पहले ऊपर 12 या 13 डिग्री था दिन में, वो अब 21 डिग्री हो गया है। और अब तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते वही 30 डिग्री के आसपास हम लोग एंटर कर जाएंगे। रात का दिल्ली का टेम्परेचर कोई 15 या 16 डिग्री है, जो एक्चुअली में इस समय नैनीताल में दिन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, जब बहुत तेज़ धूप खिली हुई होती है। यहाँ 280 है, पीछे 277 लिखा हुआ था। समझ में नहीं आता कि भाई साहब कौन सा किलोमीटर सही है। 2 किलोमीटर आगे आने के बाद भी किलोमीटर बढ़ जाते हैं। क्या हो गया, ये तो नाराज हो गए। This is towards Delhi and it is up to 274 kilometers। और अभी तो हम लोग करोल बाग से निकल रहे हैं भाई। करोल बाग जैसे ही है ये लोकेशन जहाँ से हम निकल रहे हैं। आप सपोज करो करोल बाग को अगर आपको क्रॉस करना होगा दिल्ली का, तो जैसा टाइम लगेगा उसी टाइम के हिसाब से हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। पूरा करोल बाग है बे, गजब बेहिसाब धूप सीधी चेहरे पे पड़ रही है इस समय। और गर्मी ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं 20-21 डिग्री 23 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है इस समय। जो सेंट्रल कंसोल है उस पर बाहर का टेम्परेचर 23 डिग्री है। और इन हाउस गाड़ी के अंदर अगर आप एसी नहीं खोलते हो तो इट फील लाइक कि 27-28 डिग्री टेम्परेचर है। और जब हम लोग वहाँ से चले थे नैनीताल से, तो वहाँ तो बहुत ठंड थी, तो हमने अंदर इनर विनर सब कुछ पहन लिया, और अब सब इनर आउट हो रहा है। हल्द्वानी का बॉर्डर तो भाई ऑफिशियली यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। एंड अब हम बढ़ रहे हैं रुद्रपुर की तरफ। और एक्चुअली सिटी को क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हैवी होता है, जाम होता है, और बड़े आराम से लोग निकलते हैं। सिटी है यार, देखो उनको कोई जल्दी कुछ नहीं, ठीक है, अपने नॉर्मल जो सिटी की जो स्पीड होती है उससे चलते हैं। लेकिन अगर आप हाईवे पे हैं और आपको आगे ज़्यादा जल्दी मतलब दूर का रूट आपको लेना है, तो फिर तो आपको तो फास्ट निकलना है, तो उसमें आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। वही हुआ पिछले 1 घंटे में, हम लोग सिर्फ एक ही सिटी हल्द्वानी ही क्रॉस कर पाए हैं। और यही हुआ था आते हुए भी कि जो सिटीज़ हैं जैसे हापुड़ हो गया, राइट, और ये और भी 2-3 सिटीज़ जैसे पड़ती हैं, रुद्रपुर हो गया, रामनगर हो गया, इनको क्रॉस करने में ही आपके 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मतलब ऐसा कोई बाईपास वाला सीन नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, कमाल है। ऐसे लोगों को तो साष्टांग प्रणाम है भाई सड़क पे।
पैसे लगते हैं यार टोल में। भैया स्टाफ है, स्टाफ। अरे गाली मत दो भैया, हम तो पूछे थे कि आपका स्टाफ है ना। हाँ, गाली कह दे रहे हो भाई, दे रहे हैं पैसे, काट लो। स्टाफ भी नहीं चला सकते। ट्रक भाई साहब खींच नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा गन्ना भरा हुआ है इसमें, और बेतरजीबी से भरा हुआ है। कुछ तो इधर उधर गिर रहा है या लोगों ने खींचा भी है, कुछ लोग तो खींचते भी है ना गन्ने को। बड़ा हॉरिबल सा है, कितना गन्ना लाद रखा है यार, पूरा उसके ना कमाने चौड़े हो रहे हैं, इतना वेट है उसमें। और यहाँ लग गया है जाम। 10 मिनट जाम में खड़े रहने के बाद, सारी जो एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ाई थी उसका मटिया मेल होने के बाद, अभी ये स्क्रॉल कर रहा है ट्रैफिक। And as usual, this jam is for what? This is for nothing. यहाँ पे इस तरीके से see, this is the reason of traffic. Nothing. स्टाफ नहीं चलता है यहाँ पे, चला लो। तो भाई साहब ये गढ़गंगा है ब्रज घाट, जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और एक्चुअली में हम लोग रुक नहीं रहे, पहले हमारा प्लान था कि यहाँ पे रुक जाते हैं, बट अभी हम रुक नहीं रहे हैं। जय गंगा मैया, सबका कल्याण करना। और अब हम सीधे घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। उधर जो जल रहा है वो है, वो है तो तुम क्या कहते हो? हाँ, तो स्टाफ चला के ही रहेंगे भाई। ओए, स्टाफ है बे। स्टाफ नहीं चला। आप लोग यहाँ से रोड पे पड़ने वाला आखिरी टोल है ये। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं। हाँ, आ रहा हूँ।
आ रहा हूँ। स्टाफ है, स्टाफ है। ऐसे ही काट दी। नेक्स्ट टाइम। तो भाई साहब ये छजारसी वाले जो टोल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा लघु शंका बहुत तीव्र थी, जिसको हमने समापन किया है ना भाई। और अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। और ये है भाई एवरेज 23.5 की 671 किलोमीटर की ड्राइव कर चुके हैं हम पूरे ट्रिप में अभी तक। शायद आपको क्लियर इसमें आ रहा होगा। और 23.5 की एवरेज है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। मैं तो ऑब्वियसली 25 प्लस की एवरेज निकालता हूँ कभी, लेकिन अगर कम आ रही है तो मतलब मैंने रफ चलाई है या जाम में चलाई है। तो आ गए अपने प्लेस पे पूरी ट्रिप ख़त्म करके। सुबह हम लोग चले थे, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग कैंची धाम गए। कैंची धाम से वापसी में भीमताल और कुछ अजीबोगरीब वाक्यों के साथ एक जगह अच्छा खाना भी खाया। तो कुल मिला के सब अच्छा ही रहा। और अब घर वापसी के पास अपने स्ट्रीट रोड पे आ गए हैं। और ये ट्रिप आप पूरी सीरीज़ में आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप ये पूरा ट्रिप आपको पसंद आए, कुछ नई जानकारियाँ मिले, कुछ नए प्लेसेस पसंद आए, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा। और बहुत जल्दी अगली सीरीज़ में आप लोगों से मुलाकात होगी। एक नई जगह, एक नए स्थान की खोज और खट्टी मीठी यादें और बहुत कुछ उस सीरीज़ में होगा। बहुत जल्दी आपसे उस सीरीज़ में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सीरीज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।